यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया के लिए आयोग का गठन कर दिया गया। 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव भेजा गया। प्रक्रिया पारदर्शी, विवाद मुक्त बनाने के लिए आयोग का गठन हुआ है। ग्राम क्षेत्र जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण तय होगा। आयोग जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर तय करेगा आरक्षण। कैबिनेट से मंजूरी के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही। पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने आयोग का गठन किया गया है और 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रक्रिया पारदर्शी, विवाद मुक्त बनाने के लिए आयोग का गठन किया गया है। ग्राम क्षेत्र जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण तय होगा और आयोग जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय करेगा। तो कैबिनेट से मंजूरी के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और देखिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आरक्षण को लेकर चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया के लिए आयोग का गठन किया गया है। 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव भेजा गया है। तो इसको पारदर्शी तरीके से बनाने के लिए कई बार सवाल उठते हैं। ऐसे में विवाद मुक्त बनाने के लिए आयोग का गठन किया गया है। ग्राम क्षेत्र जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण तय होगा और आयोग जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर ये तय करेगा। तो कैबिनेट से मंजूरी के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर देखिए पंचायत चुनाव को लेकर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ हो गए हैं। संदीप, पंचायत चुनाव को लेकर आयोग का गठन किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए नंदिनी, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक तरफ निर्वाचन आयोग की देखिए तैयारियां तेज हैं और इसी को लेकर देखिए राजनीतिक दलों में भी तमाम तरीके की सुगबुगाहट चल रही थी क्योंकि उनकी तैयारियां भी तेज है। अब पंचायत चुनाव को लेकर देखिए आरक्षण को लेकर एक बड़ा कदम देखिए उठाया गया है। पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण रूप से पारदर्शी हो और उसमें किसी भी तरीके का देखिए विवाद ना हो, इसको लेकर जो है वो 6 सदस्यीय आयोग का जो गठन का प्रस्ताव है वो शासन को भेजा जाएगा। और इस आयोग का देखिए काम होगा कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ग्राम में, किसी भी पंचायत में वहाँ पर जनसंख्या के आधार पर यह तय करना कि किसको कितना आरक्षण दिया जाना है। यानी आरक्षण में किसी भी तरीके की विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए जो है वो अब कदम उठाया जा रहा है। आयोग जो है वो देखिए जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर ग्राम क्षेत्र जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करेगा। हालांकि अभी देखिए ये पूरा जो प्रस्ताव है इसको कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट में इसको लेकर एक बैठक होगी और उसी के बाद में यह है इस प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इसके बाद जो आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे उस पर तमाम तरीके के देखिए जो विराम है वो लग जाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में देखिए यही है कि इसमें पारदर्शिता जो है वो बनाए रखने का काम जो है वो आयोग का होगा। 6 सदस्यीय टीम जो है वो इसमें बनाई जाएगी जो तमाम जगहों पर पहुंचेगी, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव को लेकर देखिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खुद आपने देखा था कि मायावती भी इसको लेकर एक रणनीति बना रही थी कि मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसमें हिस्सा दिया जाएगा। पीडीए के लोगों को यानी पिछड़े दलित लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी। भाजपा भी पंचायत चुनाव को लेकर बहुत आगे चल रही है। अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से मुस्लिम बहुल इलाकों में वो भी पंचायत चुनाव में मुस्लिमों को ज़्यादा जो है सीट देने की बात कर रही थी। तो मुझे लगता है कि ये आज के दिन की देखिए ये सबसे बड़ी खबर है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे निर्वाचन आयोग, मतलब किसी भी तरीके की कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, किसी तरीके से भेदभाव का आरोप ना लगे। क्योंकि आपने देखा है नंदिनी की हर एक चुनाव में जो राजनीतिक दल होता है वो या तो निर्वाचन आयोग पर या फिर वर्तमान सरकार पर आरोप लगाता है। तो आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता का ध्यान रखा जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और चुनाव के समय किसी तरीके से वाद विवाद की स्थिति ना हो। कई बार देखा जाता था कि क्षेत्र में जब किसी को चुनाव लड़ाया जाता तो ये देखा जाता था कि वो जनसंख्या के आधार पर नहीं होता था, वाद विवाद की स्थिति होती थी, आपस में तमाम तरीके की संघर्ष होते थे, जातीय संघर्ष तक वहाँ पर उत्पन्न होता था।
तो इन सभी लड़ाई झगड़ों पर विराम लगाने के लिए 6 सदस्यीय जो गठन भेजा गया है, 6 सदस्यीय जो एक टीम का यानी आयोग का जो गठन भेजा गया है। अब कैबिनेट की बैठक होगी, फिर इसके बाद उस पर मंजूरी मिलेगी कि इसको बनाया जाना है या फिर इसको नहीं बनाया जाना, और अगर बनाया जाना है तो इसमें किस तरीके की नियम रहेंगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल रहेंगे, जो इस पूरी प्रक्रिया